हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा कि अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया जो है वो क्या होते हैं, जिन्हें हिंदी में जो है वो महान्यायवादी जो है वो कहते हैं। तो अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया जो है वो भारत के सबसे बड़े जो सरकारी वकील होते हैं उनको कहा जाता है। मतलब जो गवर्नमेंट होती है वो सबसे बड़ा जो सरकारी वकील होता है उस गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए वो अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया होता है। अब अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया जो है उसको बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। तो जो अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया है उसको बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए होती है वो सेम वही चाहिए होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज को बनने के लिए चाहिए होती हैं। मतलब मेरा कहने का यह है, जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए होती है वही क्वालिफिकेशन जो है वो अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया बनने के लिए चाहिए होती है। अब वो क्या क्वालिफिकेशन होती हैं, जैसे कि जो बंदा अपॉइंट होने के लिए जा रहा है अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, उसने या तो हाई कोर्ट का जज वो 5 साल तक जो है वो रह चुका हो, या फिर उसने 10 साल जो है वो कोर्ट की प्रैक्टिस की हो हाई कोर्ट में, या फिर तीसरी चीज होती है जो प्रेसिडेंट होता है जिसको हिंदी में राष्ट्रपति कहते हैं, उसकी नज़र में वो एक जूरिस्ट है, मतलब काफ़ी जो है वो लॉ की उसे नॉलेज है, तो उसको अपॉइंट कर सकते हैं अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया के लिए। अब इसको अपॉइंट जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं और ये कब तक अपने ऑफिस में रहते हैं, मतलब इनका टेन्योर जो है वो कितना रहता है, तो ये एट प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट रहता है। मतलब जब प्रेसिडेंट चाहे तो इनको हटा भी सकते हैं। तो ये मैंने पूरा इजी लैंग्वेज में आपको बता दिया कि अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया जो है वो क्या होते हैं। अब इनका काम जो है वो क्या होता है। इनका काम होता है कि जो भी लीगल मैटर होते हैं जो उनकी गवर्नमेंट से रिलेटेड, उस गवर्नमेंट को जो है वो लीगल एडवाइस देना, या फिर जो भी केसेस चल रहे होते हैं उस गवर्नमेंट उन केसेस को जो है वो डील करना उस गवर्नमेंट के। अब जो अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया होता है इसको फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मतलब इनको राइट ऑफ प्री ऑडियंस होता है, मतलब ये किसी भी अगर कोर्ट में जाएंगे तो पहले जो है इनको राइट दिया जाएगा बोलने का। तो ये इनका एक स्पेशल प्रिविलेज होती है। और अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया जो है ये संसद या फिर पार्लियामेंट में जाकर ये सिटिंग भी कर सकते हैं, बस हाँ इनको राइट टू वोट जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो ये मैंने इजी लैंग्वेज में आपको बता दिया कि अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया जो है वो क्या होते हैं। थैंक यू।